गुरुपसदन। गुरुपसदन माने गुरु की शरण में जाना। उपसदन का अर्थ है शरण। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। श्रौत है ना, श्रुति है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु के पास जाना चाहिए। और अभिगच्छेत का अर्थ है अभितो गच्छेत, पूर्ण रूप से जाए, अधूरा न जाए। जाकर के सामने तो बोला कि महाराज आप ही हम सर्वस्व हो, हैं? और जब वहां से पीछे की उनकी ओर पीठ करके जब बाहर को चला तो बोले संसार ही हमारा सर्वस्व है, ये शरणागति जो है क्षण भर की शरणागति नहीं। यथा देवे पराभक्त, जस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे पराभक्ति तथा गुरु पराभक्ति। गुरु में भी पराभक्ति होनी चाहिए। माने गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र, इन चारों की एकता होने से एकता होनी चाहिए कि तब ये जो है चैतन्य संपन्न होता है। अच्छा जी, तो गुरुपसदन के बारे में थोड़ा ध्यान में बात बैठा लेनी चाहिए कि एक तो गुरु की शरण में वो नहीं होता है जो अविश्वासी होता है। वो किसी का विश्वास उसके चित्त में नहीं आता है। तो गुरु तुम्हें होए कि न होए, तुम्हारे हृदय में अविश्वास तो है ना। और ये अविश्वास यदि तुम्हारे हृदय में रह रहा है तो वो तुमको ही दुख देगा, दूसरे को तो दुख नहीं देगा। जिसके हृदय में अविश्वास है, संशय है, वो दुखी होगा कि जिसके प्रति अविश्वास है, संशय है, वो दुखी होगा। जिसमें है, माने ये तो आश्रय को दुखी करने वाला पदार्थ है, संशय है, अविश्वास है। ये तो जिसके हृदय में रहेगा उसको दुखी करेगा, जिसके प्रति होगा उसको दुखी नहीं करेगा। तो यदि संशय और अविश्वास, संसार में एक भी व्यक्ति यदि तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में संशय और अविश्वास न हो, तो तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति नितांत शोचनीय है। अब घर में देखो, मां का विश्वास है, परंतु कई बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी को तो बताते हैं और मां को नहीं बताते हैं? अच्छा, पत्नी पर विश्वास है, परंतु कई बातें ऐसी होती हैं जो मां को तो बताते हैं और पत्नी को नहीं बताते हैं। और इस तरह से देखें तो संपूर्ण विश्वास हमारा संसार में किसी के प्रति भी नहीं है। तो संशय हमारे अंतःकरण में रह रहा है। और अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यते। खुद समझता नहीं और किसी पर श्रद्धा है नहीं, तो उसका फल क्या होगा? संशय और विनाश। हाँ, एक सज्जन का कोई पुत्र था, वो काशी में पढ़ता था, बहुत दिनों से पढ़ता था। तो पुत्र तो लौट के घर आया नहीं, अध्यापक जी उसके घर गए किसी कारण से। तो पिता ने पूछा कि महाराज, हमारा पुत्र आपके घर पे बहुत दिनों से पढ़ता है काशी में, तो उसकी क्या स्थिति है? बोले उसकी स्थिति ये है भाई कि खुद तो और सब अच्छा है, सब बात उसकी अच्छी है, पर स्वयं तो वो समझता नहीं है और दूसरे की बात मानता नहीं है। ये उसकी स्थिति है। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञ है माने स्वयं तो समझता नहीं, और अश्रद्धानश्च श्रद्धा करता नहीं, तो संशय उसके हाथ लगा और विनश्यति, विनाश के मार्ग पर जा रहा है। तो अपने अंतःकरण में संशय अविश्वास नहीं हो, यही तो अशुद्धि है, इसको निकालना चाहिए। एक बात तो ये है। और दूसरी ये है कि अभिमान जो है वही तो परमार्थ की प्राप्ति में बाधक है। आप विचार करके देखो, जो परमात्मा है ना, वो माप शून्य है, माने देश काल वस्तु कृत अंत उसमें नहीं है, परिपूर्ण है। और अभिमान कब होता है? जब हम अपना एक मान बना लेते, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसा समझ लो, और मैं सन्यासी हूं, मैं 3.5 हाथ का शरीर हूं। ये जब मान बनावेंगे ना, अभिमान घेरा बनाता है।
तो ब्रह्म तम परादाद जोन्यत्रात्मनः, ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादाद जोन्यत्रात्मनः क्षत्रम वेद, सर्वम तम परादात। श्रुति कहती है कि जो अपने से अलग किसी को मानेगा और अपने को किसी से अलग मानेगा वो तो अभिभूत हो जाएगा, पराभूत हो जाएगा, उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो अभिमान है अपनी बुद्धि का, अपनी तपस्या का, अपनी विद्या का, इससे यदि हमको परमात्मा मिलेगा भी, कदाचित पहले तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बड़ी चीज जो है ना वो छोटे घेरे में कभी नहीं आती है। एक रबड़ के थैले में कोई पहाड़ घुसाना चाहे तो कैसे घुसेगा? कैसी प्रकार अभिमान के घेरे में यदि कोई ईश्वर को लाना चाहे तो ईश्वर अभिमान के घेरे में कभी आ नहीं सकता। जब ईश्वर मिलेगा तब अभिमान की निवृत्ति से ही मिलेगा। तो अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, और ये अभिमान है, संशय है, दंभ है, इसकी निवृत्ति गुरु की शरण से होती है। दंभम महदुपासया, महान पुरुषों की उपासना करने से दंभ की निवृत्ति होती है। श्रीमद् भागवत में एक एक रोग का एक एक नुस्खा लिखा हुआ है। किस रोग को कैसे मिटाना, ऐसे है। असंकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम विवर्जनात्, अर्थानर्थे क्षया लोभम, इस तरह से। अच्छा, सब दोषों पर विजय कैसे प्राप्त करें? एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत। यदि अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति होए तो मनुष्य सब दोषों पर बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु के सामने दंभ नहीं होगा, गुरु के सामने मान नहीं होगा, गुरु के प्रति संशय नहीं होगा, गुरु के सामने काम नहीं होगा, गुरु के सामने क्रोध नहीं होगा, तो सारे दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए गुरुपसक्ति जो है, गुरु की शरणागति, तो वो आवश्यक है। अब वेदांत में तो गुरु के बिना काम चल ही नहीं सकता है। एक आपको दृष्टांत बताता हूं। एक मेरा मित्र था, जब 15-16 बरस के थे हम लोग, जब की मैत्री थी। फिर ऐसा प्रसंग पड़ा कि 24-25 बरस की अवस्था तक उससे मिलना नहीं हुआ, और मैत्री बहुत थी बचपन में, चिट्ठी पत्री आती जाती थी। वो भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, तो मालूम था वो कहाँ रहता था। उसके पास में गया तो उसने पहचाना नहीं कि वही है। तो फिर मैं तो प्रेम से उसके साथ बर्ताव करता कि मैं ऐसे स्नान करूंगा, ऐसे सोऊंगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे रहूंगा। 3-4 घंटे तक वो पूछे कि तुम कौन हो, बताओ कहाँ से आए हो, कौन हो, हाँ कौन हो। मैंने बताया नहीं। तो 3-4 घंटे तक वो बहुत परेशान रहा। फिर इतने में बीच में एक ऐसा आदमी आ गया जो मुझे पहचानता था, और उसके सामने उसने मेरा नाम ले दिया कि अरे ये तो अमुक है। अब सुनते ही वो लिपट गया मेरे साथ। तब सोचो, मैं तो उसके सामने अपरोक्ष था ना, अपरोक्ष था, परोक्ष तो नहीं था ना, प्रत्यक्ष था। अच्छा, वो आंख से देखता था परंतु पहचानता नहीं था। आंख से देखना और चीज होती है और पहचानना और चीज होती है ना। तो ये जो हमारी आत्मा है, ब्रह्म है, ये परोक्ष नहीं है, बोला साक्षात अपरोक्ष है, परंतु इसकी पहचान नहीं है। अपनी आत्मा को कहीं हम आले में रख करके तो यहां नहीं आते हैं ना, तिजोरी में बंद करके तो नहीं आते हैं ना। अपनी आत्मा तो अपने साथ है? और हर समय साथ है, सोते जागते, सपना देखते, आते जाते, बैठते उठते, अपना आप ही है। उसको तो साथ कहना दूर बना देना है? साथ कहना, वो तो अपना आप ही है। अच्छा, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसमें बिछुड़ने की कोई संभावना ही नहीं, नित्य प्राप्त है। तो इस अपने नित्य अपरोक्ष नित्य प्राप्त आत्मा को ही हम पहचान नहीं रहे हैं। यदि इसमें स्थित होने से इसकी पहचान होती तो सुषुप्ति में पहचान हो जाती, समाधि में पहचान हो जाती। इसमें स्थित होने से यदि पहचान होती, इसके सानिध्य से यदि पहचान होती कि पास पहुंच जाएंगे तो हम पहचान लेंगे, तो इससे दूर तो कभी हुए ही नहीं। जब हम पास रहते हुए ही इसको नहीं पहचान रहे हैं तो बताने वाले की जरूरत है। तब बताने वाले की जरूरत है। यदि कोई बतावेगा नहीं, बतावेगा नहीं कि अरे तू ही तो है, यदि इस तरह से कोई नहीं बतावेगा तो इसका ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। हाँ, उपासना करके ईश्वर की प्राप्ति, परोक्ष जो ईश्वर है
उससे तादात्म्य हो सकता है, थोड़ी देर के लिए एक होकर के बैठ सकते हैं। अभ्यास करने से समाधि लग सकती है, संकल्प की सिद्धि होने से वस्तुओं की उपस्थिति हो सकती है, स्वर्ग आदि में जा सकते हैं, परंतु न तो संकल्प की धर्म की सिद्धि होने से आत्मा की उपलब्धि होगी, क्योंकि वो तो धर्म का साधक है, न तो उपासना की सिद्धि से आत्मा का अपरोक्ष होगा, क्योंकि वो तो एक और उपास्य को सामने लेकर के खड़ा करता है, ये उपास्य है। न तो योग की सिद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होगा, न तो शास्त्रों के अभ्यास से होगा। कि ये तो जब कोई बतावेगा कि अरे भाई जो ढूंढ रहा है ना, जो ढूंढ रहा है वही है, आपन खेल आप करी देखे, खेल संकोचे तब नानक एक है, आप अमृत आप अमृत घट, आप पीवनहारी, आप ढूंढे आप ढूंढावे, आप ढूंढनहारी। तो ये तो बिना बताने वाले के आत्मा का अपरोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रुति ने स्पष्ट कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद, जो गुरु वाला पुरुष है वो इसको जानता है। आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, आचार्य से जानी हुई जो विद्या है का वही आत्मा का साक्षात्कार करा सकती है। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, ये दूसरे के बतलाने पर ही ज्ञान जनक होती है। कि ये नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, प्रवचन से मेधा से अध्ययन से इसकी प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए गुरु चाहिए। तो गुरुपसदन वेदांत का अनिवार्य अंग है, ऐसा समझना। और जिसको ज्ञान प्राप्त करना, ये नहीं जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, पशु है, पक्षी है, कि यदि वो बुद्धिमान है, और ये नहीं कहते कि भाई सब पशु सब पक्षी ज्ञानवान हो ही सकते हैं, परंतु यदि कदाचित उसमें साधन संपत्ति का उदय हो गया, योग वासिष्ठ में ऐसे उपाख्यान आते हैं, ये काकादि जो हैं, हाँ, ये भी अधिकारी होने पर यदि अधिकार संपन्न हो गए तो उनको भी गुरु उपदेश से तत्व ज्ञान हो सकता है। इसलिए गुरुपसदन जो है वो आवश्यक है।